शादी के ऐसे किसी के साथ रहना एकदम गलत है। उसका मर्डर तक करके उसने टुकड़ों में उसके फ्रिज में रखा। हर तरफ टीवी से लेकर अखबारों तक, ड्राइंग रूम से लेकर किचन तक, किचन से लेकर प्लेग्राउंड तक सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है लव जिहाद की। जी हाँ, श्रद्धा हत्याकांड, इसको हर कोई मर्डर केस से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही लोग इसको लव जिहाद से भी जोड़ रहे हैं। चलिए लोगों से ही जानते हैं इस पर उनका क्या टेक है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। आइए जानते हैं। सर, लिव इन रिलेशनशिप आपको कितना ठीक और कितना गलत है? लिविंग रिलेशनशिप हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है। अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं तो पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट्स की दायित्व है कि वो बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे, अच्छी तरह से बताएं। वो बच्चों को बराबर बार बार रोज़ाना उनको देखते रहें कैसे है मेरे बच्चा, क्या कर रहा है क्या नहीं है, उसके हिसाब से करना है। और जो अभी अपना ये जो कांड हुआ है आफ्ताब मर्डर केस का, वो बड़ा दैनिक है और इसमें सबको सीख लेनी चाहिए। पेरेंट्स को सबको ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का। सर, लव जिहाद भी इन दिनों चर्चा में है इसी केस की वजह से, क्योंकि आफ्ताब जो है वो एक मुस्लिम है, तो उससे कहा जा रहा है कि वो लव जिहाद का एंगल जो है इसमें बताया जा रहा है। इतना इसमें क्या सच और क्या झूठ? ये आजकल जो भी केस आ रहे हैं सब इसी टाइप के आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और बोल करके आ रहे हैं, ले जिहाद बोल करके आ रहा है। तो इसमें जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हम किसके साथ में रह रहे हैं, किसके साथ में बात कर रहे हैं और किससे अपना रिलेशनशिप बढ़ाना है, कैसे करना है। देखो, जो जैसा आजकल का माहौल चल रहा है वो माहौल मतलब कि पहले के मुकाबले अच्छा नहीं है। मतलब हिसाब से तो बच्चे क्योंकि सब अपनी मनमर्जी करते हैं ना, तब वो उनका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, कैसा रिजल्ट निकलता है। अगर यही चीज़ें माँ बाप की नॉलेज में होती हैं और सब चीज़ें मतलब माँ बाप के संपर्क में रह के होती हैं, तो वो ऐसा अलाउ कभी नहीं करेंगे लिव इन में रहने के लिए कभी भी। वो प्रॉपर तरीके से जैसे हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से सब चीज़ें शादी होती है उस हिसाब से अलाउ करते। मतलब लिव इन में रहना, मतलब अब लिव इन में रहना कोई श्योरिटी नहीं है ना। 1 साल के बाद आप किसी के साथ लिव इन में रहते हो, उसके बाद वो आप सेपरेट हो जाता है, कोई किसी बात पे आर्गूमेंट होता है। अब इनका भी जैसे बताया गया कि भी झगड़ा हुआ, उसने ये दिखा दिया झगड़ा करके वो चली गई, लेकिन ये नहीं पता कि झगड़ा किस हद तक हुआ कि उसको इतने बड़ा स्टेप उठाना पड़ गया कि भाई उसका मर्डर तक करके उसने टुकड़ों में उसके फ्रिज में रख के उसके टुकड़ों को किसी उनके माँ बाप को नहीं पता, वो उसके फ़ोन से मैसेजिंग करके मतलब वो चीज़ें करते हैं मतलब आजकल। लेकिन क्राइम का पता तो चली जाता है, क्राइम का तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें मतलब गलत हो रही हैं मतलब कुल मिला के। आपका क्या कहना है इस पर? लिव इन कितना आपके हिसाब से सही है? लिविंग के हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। वो बच्चे अगर लव मैरिज करते हैं वो देखो वहाँ तक आजकल ठीक है, 20% कर रहे हैं और पेरेंट्स उसमें इंक्लूड है, वो बहुत अच्छा है। अगर पेरेंट्स तो घर बार देखता है ना, क्योंकि बच्चे का तो सिर्फ ये देखना कि मुझे तो प्यार का भूत सवार हो गया। लड़कियाँ आजकल कुछ नहीं देखती ना, लड़के देखते हैं, मगर माँ बाप को घर बार सब कुछ देखना होता है। रिश्ता सिर्फ 2 बच्चों का नहीं, 2 परिवारों का होता है। जब तक इसको जोड़ कर रखोगे तब तक कहाँ तक वो करोगे आप। लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है ये पूरा मामला कि वो एक मुस्लिम था उस हिसाब से, तो इस पर क्या कहें? उसमें तो कोई वो नहीं है, जात पात में तो हम नहीं विश्वास करते कुछ भी। तो मतलब आपके हिसाब से श्रद्धा की भी गलती है जिस तरह वो लिव इन में रह रही थी, और लिव इन आपके हिसाब से सही नहीं? हाँ, वो सही नहीं है बिल्कुल भी। आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप कितना सही और कितना गलत है? लिव इन रिलेशनशिप ज़्यादा सही भी नहीं है और ज़्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि जो लोग अपना समझते हैं कि हम उनके साथ रह सकते हैं रिलेशन में, उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं ब्लाइंडली, तो वो रह भी सकते हैं ताकि हम एक दूसरे को जान लें। बट गलत इसलिए भी है कि घर वालों के खिलाफ जा कर के नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर वालों ने हमें पाला पोसा, तो उनकी भी थोड़ी इज्जत रखनी चाहिए। उनसे पूछ करके मना करें तो कोई नहीं, मनाओ यार, सबके मान जाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि नहीं मानते, बट वो ये मनाना पड़ता है। पर लिव इन में रहना मतलब ये है कि गलत नहीं है, बट ये है कि एक साथ रहो, उसके बाद सारी चीज़ें हों, उसके बाद कुछ अगर गलत कर दो तो फिर बाद में पेरेंट्स हमें ही बोलते हैं, पेरेंट्स का नाम खराब होता है, और बाद में अगर वो लड़का छोड़ जाए तो हम कहीं जाने के उसमें नहीं रहते। तो इसलिए लिव इन गलत भी नहीं है, सही भी है। सही भी इसलिए क्योंकि जान पहचान ज़्यादा जान लेते हैं हम लोग एक दूसरे के लिए, और अगर हमें साथ रहना है तो फिर हम कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट गलत इसीलिए है कि वो बाद में छोड़ जाए। इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर कि जाके उसके ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। तो ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आफ्ताब उसके श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता था, तो इस पर क्या टेक है कि किस तरह लिव इन में रहने के बाद उसने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी और फिर जब वो यहाँ पे वॉयलेंस झेल रही है, उन सब पे क्या? पहली बात तो अगर कोई लड़का किसी लड़की को मारता है तो पहली बात तो उस लड़की
को भी उसके खिलाफ जाना चाहिए। किसी की मारपीट अगर कोई लड़का कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई लड़की कमज़ोर है जो उसका मारपीट सह ले। अगर वो मार रहा था तो उसकी जगह अगर वो भी हाथ उठा सकती है, कंप्लेन कर देती, तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती या वो अपने घर में बता देती। बट एक कहते हैं ना, प्यार अंधा होता, तो शायद वो यही चीज़ हुई है जो इतना उसके आगे इतना सब कुछ हो गया। आपको क्या लगता है लव जिहाद से इस एंगल को जोड़ा जा रहा है, तो क्या लगता है लव जिहाद सच है या गलत है? लव जिहाद से जोड़ा जा रहा तो गलत नहीं है, वैसे सही है, बट इतना भी वो नहीं है कि उसको बिल्कुल ही ये बोले कि लव जिहाद में जा कर के उन लोगों ने ये सब चीज़ें की। वो तो उसकी लड़की की गलती थी जो अपने घर से भाग करके यहाँ पे आई, ऊपर से घर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हम कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और बाद में जब ये सारी चीज़ें हुई हैं उसके बाद अब सारी चीज़ें खुली। अगर वो पहले ये सारी चीज़ें कदम उठा लेती तो लोग लव जिहाद को गलत नहीं बोलते, बट आजकल सब ये गलत बोलेंगे क्योंकि इतना गलत हुआ है। लड़की ने ये कदम उठाया है कि बाहर जा कर के ये सारी चीज़ें की और लड़के को सबके आगे नहीं रखा, उसने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की, अपने दोस्तों तक को नहीं बताया कि हाँ उनने वो शायद अभी केस हुई होता, उसके नाक पे चोट लगी थी तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला था कि फ्रैक्चर हुआ है, बट फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था, मारा था। अगर वो उस टाइम अपने फ्रेंड को भी बताती तो आगे से सजेशन ही मिलता कि हाँ ऐसा करो या कंप्लेन करो, ताकि कोई लड़का किसी लड़की पे हाथ उठाने में भी डरे, क्योंकि कोई लड़का लड़की एक बराबर ही होते हैं। ये नहीं है कि उसमें ताकत ज़्यादा होती है, अपने अंदर अगर ताकत हो तो सब सही होता है। जी, तो आपको क्या लगता है आजकल की जनरेशन जो लिव इन में रहने लग गई है, रिलेशनशिप को जो है लिव इन का नाम दे दिया जाता है, तो वो कितना सही और कितना गलत है? मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है। जो श्रद्धा वाला केस हुआ है उसमें ये हुआ कि वो उसको मारता पीटता था, इतनी बार मारा पीटा, हॉस्पिटलाइज हुई वो, फिर भी उसके साथ रह रही है, तो वो चीज़ गलत थी। उसे हिंट मिल गया था फिर भी वो रह रही थी, तो वो पागलपंती थी। बाकी अपने पार्टनर को जज करना चाहिए, अगर वो अच्छा है तो लिविंग बेकार नहीं है, बट हाँ पार्टनर पे डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट टू लिविंग रिलेशन के, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये संस्कार ही गलत हैं जो गर्ल्स पहले से इस तरह से एक्शन लेती हैं कि बिना शादी के ऐसे किसी के साथ रहना एकदम गलत है। और जब जिस तरह से कहा गया कि उसके साथ मारपीट भी करता था और ये सारा जो केस बताया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगी कि उसको उसके पेरेंट्स की क्या कुछ गलती इसमें रही? तो पेरेंट्स की गलती यही रही कि उसको सही संस्कार नहीं दे पाए सही समय पर। उसका अगर उन्होंने रोक लगाई होती तो इस तरह से टॉर्चर जब वो हो रही थी लड़की, उसी समय रोक लगा लेते तो इतना बड़ा हत्याकांड नहीं हो पाता। तो लव जिहाद को लेकर इसको जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आफ्ताब जो है वो एक मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता था, इसलिए जो है ये केस हुआ है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? लव जिहाद कितना सच और कितना गलत? नहीं, लव जिहाद पे तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू लड़की मतलब लड़के होते हैं वो भी गलत करते हैं, तो ये तो हमें लड़की का जजमेंट होना चाहिए ना कि किस कैसा पार्टनर उसने सेलेक्ट किया है। ये क्राइम था, ये साइको था वो बंदा, तो उसने क्राइम किया तो उसे पनिश होना चाहिए। लिव इन में नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हें करना है, अगर उस लड़के से प्यार है तो तुम सीधे अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे शादी करा दो। बिना शादी का तो कहीं भी ये इजाज़त नहीं है कि माँ बाप अगर ना बोले तो वहाँ जाके ऐसा करें वो लोग।